अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो क्या आप 100% सेफ हैं? आपको कभी हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता। अक्सर लोगों में ये सोच पाई जाती है और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट अटैक की बुनियादी वजह होती है। कोलेस्ट्रॉल याद रखें कि सिर्फ एक फैक्टर है, ये पूरी कहानी नहीं है। हार्ट अटैक की बुनियादी अगर वजूहात के ऊपर बात करें तो फिनोमेना को समझना बहुत सिंपल है कि दिल की जो शरियानें हैं जो दिल को खून सप्लाई करती हैं और दिल पूरे जिस्म को करता है, अगर उन शरियानों में आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाए, वो किसी भी वजह से हो, जिसके ऊपर आगे हम चल के बात करेंगे कि अगर इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में उन शरियानों में सोजिश है और उसकी वजह से शरियानों में तोड़ फोड़ हुई है, तो जो तोड़ फोड़ होती है उससे जो प्लैक बनता है और वही प्लैक बाद में क्लॉट की शक्ल इख्तियार करता है, शरियान को बंद करता है, नतीजा हार्ट अटैक की सूरत में निकलता है। अगर एक और चीज़ के ऊपर आपने गौर करना है कि ये प्लैक फॉर्मेशन जो है ये है बुनियादी वजह हार्ट अटैक की। तो ये प्लैक बनता क्यों है? इस प्लैक के बनने की दो मेन वजूहात हैं। वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं लेकिन इस वीडियो में दो पर बात करेंगे। एक तो हाई ब्लड प्रेशर से आपकी शरियानों के ऊपर जो दबाव बनता है और शरियानों की जो तोड़ फोड़ होती है वो इस प्लैक के बनने के अमल को तेज करती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। दूसरा इंटरनल सोजिश, इन्फ्लेमेशन, इन दो चीज़ों की वजह से ये प्लैक बनता है। तो आप सोचें कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल आप रेगुलर 6 माह के बाद चेक भी करवा रहे हैं और वो नॉर्मल है, लेकिन कुछ और वजूहात हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सेडेंट्री है, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, आप हाइपरटेंसिव हैं, शुगर है, या आप सिगरेट स्मोकर हैं, तो ये वो रिस्क फैक्टर हैं कि जो कि इस प्लैक फॉर्मेशन के अमल को, इनके बनने के अमल को तेज़ करते हैं। नतीजा हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता चला जाता है। एक और फैक्टर है कि पेट की चर्बी, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं, जिन लोगों की बेली फैट ज़्यादा होती है उनमें ये रिस्क नॉर्मल लोगों की बनिस्बत ज़्यादा होता है। अब इन्फ्लेमेशन इसमें मेन चीज़ जिसके ऊपर हम आगे भी बात कर रहे हैं कि सोजिश शरियानों के अंदर प्लैक फॉर्मेशन के अमल को तेज़ करती है। तो एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर तो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और आप एवरी 6 मंथ्स अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा रहे हैं तो कभी कभार आपको ये भी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर ये ज़्यादा आए और तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के बावजूद भी हार्ट अटैक का रिस्क रहता है। रियल लाइफ सिनेरियो में बहुत दफ़ा आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वो बहुत सेहतमंद था, जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, उसके बावजूद हार्ट अटैक हो गया। तो ये इसके पीछे यही फिनोमेना है जो मैंने आपको बताया है कि हिडन प्लैक ऑलरेडी अगर किसी भी वजह से बॉडी में बन रहा है, आपको टाइम से तो पता नहीं चलेगा जब तक आप उसकी इन्वेस्टिगेशन या एवेल्युएशन नहीं करवाएंगे। उसके बाद वो प्लैक रप्चर हुआ, क्लॉट की शक्ल इख्तियार की, उसने शरियान को बंद किया और नतीजा हार्ट अटैक। तो इसमें दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि वक्त से पहले आपको प्लैक फॉर्मेशन और आपकी शरियानों को एक्चुअल स्टेटस के बारे में बता देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हार्ट अटैक के रिस्क को आप इनसे जज कर सकते हैं। जो पहला टेस्ट है वो होमोसिस्टीन लेवल है। कोई ज़्यादा महंगे ये टेस्ट नहीं है। होमोसिस्टीन लेवल ये एक टाइप का अमाइनो एसिड है कि जो कि आपकी बॉडी में प्लैक के बनने को, अमल को तेज़ करता है, बढ़ाता है। तो अगर ये आपका टेस्ट नॉर्मल आता है तो आप सेफ़ हैं, वेल एंड गुड हैं। दूसरा टेस्ट है लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन जो है ये आपकी बॉडी वेसल्स जो हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करता है। तो अगर आपका ये लिपोप्रोटीन आप लेवल करवाते हैं एवरी 6 मंथ्स या साल में एक दफ़ा और ये बढ़ा हुआ है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी लिपोप्रोटीन अगर बढ़ा हो तो ये प्लैक फॉर्मेशन के अमल को बढ़ाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इसका जिक्र भी कर चुका हूँ कि LDL लेवल जो है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होती हैं आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर कॉज करती हैं, क्योंकि ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि अक्सर शरियानों में जाकर डिपॉजिट होता है, प्लैक फॉर्मेशन के अमल को बढ़ाता है और नतीजा ये निकलता है कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो बेहतरीन हल ये है और टेक होम मैसेज इस वीडियो से ये है कि देखें, आप हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको बहुत सारी कबाहतों से बचाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी खुराक में एतदाल रखें और एवरी 6 मंथ्स अपनी कार्डियक एवेल्युएशन ज़रूर करवाएं जो मैंने टेस्ट बताए हैं, ताकि आपको एक्चुअल टाइम पे अपने कार्डियक स्टेटस क्लियर हो और अगर कोई ऐसी बात हो तो आप अपने आप को महफूज बना सकें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।